हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 4 जून सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। आज हम बहुत ही गहरा सब्जेक्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। आप इसे ज़रूर सुनिएगा। जो ज्योतिष को मानते हैं वो भी सुने, और जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानते हैं वो तो ज़रूर सुने। अब देखो, सबसे पहली बात, ये ज्योतिष विद्या हमारी बनाई हुई नहीं है, ये हमारे धर्म का अंग है। सनातन धर्म को जो मानता है, जिसने सनातन धर्म में अपना विश्वास रखा है, वो ज्योतिष को जरूर मानेगा। मजाक या उपहास कौन उड़ाते हैं? जो ना धर्म से मतलब रखते हैं, तो वो फिर किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं। रामायण जी में ज्योतिष का जिक्र है, महाभारत में ज्योतिष का जिक्र है, वेदों में ज्योतिष है, पुराणों में ज्योतिष का जिक्र है। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, नाना भांति के व्याख्यानों में ज्योतिष का अपने अपने स्थान पर जिक्र किया गया है। एक ज़माना था जब वैद्य जो हुआ करते थे, हमारे आज भी वैद्य हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ज़माने में राजा के यहाँ जब नौकरी मिलती थी तो जो वैद्य होते थे उन्हें कई विद्याओं का जानना या आना ज़रूरी होता था, जिसमें से ज्योतिष विद्या, आपने देखा नहीं, राज ज्योतिषी, ये नाम सुना होगा ना आपने, राज ज्योतिषी, यानी कि उनके राजा के राज्य में भी एक राज ज्योतिषी हुआ करते थे। राजा स्पेशल तरीके से राज ज्योतिषी को अपने यहाँ रखा करते थे। तो भाई ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई ऐसी विद्या नहीं है, लेकिन जो धर्म से विमुख हो गए हैं, आप इस बात को समझें, बिल्कुल समझें। हमारे धर्म से जुड़ने वाले लोग, सनातन धर्म से जुड़ने वाले लोग, आप अपनी विद्याओं का मजाक मत बनने दीजिए। ये हमारी बनाई हुई विद्या नहीं है, ये बहुत प्राचीन विद्या है। अब जो व्यक्ति अपने धर्म को ही नहीं मानता है, तो वो किस चीज़ को मानेगा? अब एक एग्जाम्पल और, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़, आपके काम आएंगी ये बातें। ख़ास तौर से उन लोगों को बताने के काम आएंगी जो हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं। अब एक एग्जाम्पल बहुत देते हैं, बढ़ चढ़ करके एड़ियाँ ऊपर उठा लेंगे, ऊंचा सिर कर लेंगे, कहते हैं उसकी कुंडली मिली थी, उसका तलाक हो गया, उसकी कुंडली मिली थी, उसका तलाक हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, फलाना हो गया, तो कहाँ रह गई वो कुंडली मिलान? ऐसा बहुत बोलेंगे आपको, और आप शांत हो जाते हो, क्योंकि जवाब नहीं है, क्योंकि हुआ है ऐसा। दूसरा, और ऊंचा कद करके बोलेंगे, सीना तान करके बोलेंगे, जैपनीज तो कुंडली नहीं मिलाते, लंदन वाले तो कुंडली नहीं मिलाते, यूएसए वाले तो कुंडली नहीं मिलाते, फलाने तो कुंडली नहीं मिलाते, बोलेंगे ना, बोलते हैं ऐसा। अब देखो भाई, गाय का दूध किसको पीने को मिलता है? जहाँ गाय है, जहाँ गाय है। गंगा जल किसको मिलता है? जहाँ गंगा मैया है। हर व्यक्ति के नसीब में हर चीज़ नहीं होती। ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ सूरज दिखता ही नहीं, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ गाय का दुग्ध मिलता ही नहीं, केवल बकरी का दूध पी के जीते हैं, ऊँट का दूध पी करके जीते, ऊँटनी का दूध पी करके जीते हैं। जी हाँ, तो हर विद्या हर जगह नहीं है। इस विद्या का आविष्कार भारत ने किया है, और वो भी सनातन धर्म ने किया है, भारत के ऋषियों ने किया है, और यही विद्या ट्रांसफ़र होकर के यूरोप पहुंची, यूरोप से अनेकों देशों में घूमती फिरती रही, फिर सबने इसे नाना भांति के हिसाब से तरोड़ा मरोड़ा। अब वो लोग इस विद्या को नहीं मानते, वहाँ इनको नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं मानते। नॉलेज हो तो वो मानेंगे। और आज आप क्या बात कर रहे हैं? आज यूएसए में देखिएगा, जापान में देखिएगा, चाइना में देखिएगा, सब अपने अपने हिसाब से अपनी ज्योतिष विद्या को लगाते हैं। ऐसा है ही नहीं, आपको मालूम नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी ज्योतिष विद्या को कर रहे हैं। हाँ, अब सवाल ये आता है कि चलो मान लिया ज्योतिष विद्या है, सब कुछ है, तो ये कुंडली मिलाने के बाद भी रिश्ता क्यों टूटा?
बड़ा कड़वा सवाल साहब, और रिश्ता टूट गया, हम जवाब नहीं दे पाए, बगले झाँकने लगे। आइए इस चीज़ का भी सोल्यूशन करते हैं। पहला पॉइंट, जो धर्म को नहीं मानता वो किसी चीज़ को नहीं मानता, वो मजाक उड़ाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या कि हर देश में अपने अपने हिसाब से ज्योतिष की जाती है, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, अब तो गूगल बाबा का ज़माना है। दूसरी बात, कमियां हर स्थान पर होती हैं। मेडिकल साइंस, क्या आप मेडिकल साइंस को नहीं मानते? मानते हैं ना। MBBS की डिग्री को नहीं मानते हैं ना। क्या डॉक्टर से मरीज़ ख़राब नहीं होते? डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, क्या मरीज़ मरते नहीं? आज पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, तो क्या हम मेडिकल साइंस को नकार दें कि भाई ये डॉक्टर साहब क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल कर पा रहे, क्यों नहीं इसकी वैक्सीन आ रहे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस अपनी जगह अच्छी है, सच्ची है, हर चीज़ एक समय लेती है। तो वैक्सीन भी ज़रूर आएगी हमारे सामने, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल थ्योरी निश्चित तौर से पूरे विश्व को सुख देगी, शांति देगी। और इलाज करने लोगों का किस प्रकार से डॉक्टर मेहनत में लगे हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो देखो भाई, एक बच्चा पढ़ता है फिर फेल हो जाता है, पढ़ता है फिर पास हो जाता है, पढ़ता है डिग्रियां ले लेता है, और डिग्री लेने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। तो क्या पढ़ाई झूठी है? जवाब दीजिए। तो क्या विद्या झूठी है? नहीं साहब, विद्या झूठी नहीं है, विद्या झूठी नहीं है। हमारा कर्म है, हमारी मेहनत है, नहीं जॉब लग पा रही, हमने विद्या अच्छे से पढ़ाई करके ली, आगे क्या पता हम जॉब के लिए पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए किसी भी विद्या को एकदम सिरे से नकार देना, ठुकरा देना, या उसकी मजाक बनाना, या उस पर अंधविश्वास कसना, ये शुभ नहीं है। बहुत सारी बातें प्लीज़ मैं आपको जानबूझ करके बतानी पड़ती हैं, क्योंकि धर्म को खोखला किया जा रहा है, नाना भांति से धर्म के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। डॉक्टर साहब ने MBBS तो कर लिया, नॉलेज कितनी है, उनको अनुभव कितना है, ये भी मायने रखता है। ऐसे ही किसी भी ज्योतिष ने ज्योतिष तो सीख ली, लेकिन उस ज्योतिषाचार्य को अनुभव कितना है। कमज़ोर अनुभव होगा तो कुंडली परफेक्ट मिलान नहीं कर पाएगा, वहाँ पर वो रिश्ते टूटते हैं। कुंडली मिलाई है, अनुभव है नहीं, लैपटॉप सामने रखा हुआ है, टकाटक बटन दबाए और उसमें देखा, अरे 36 में से 22 गुण मिलते हैं, और नीचे उसमें रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट में क्या आया? मिलान उत्तम है, शादी कर दो बस। तो भाई ज्योतिषाचार्य हैं, उनको अनुभव कितना है। आप डॉक्टर के लिए सलाह लेते हैं ना, किस डॉक्टर पे जाएं, किससे मिलें, पूछते हैं 10 लोगों से कि भैया मुझे आँख बनवानी है ना, आई साइड में कुछ हो गया, आँख में कुछ हो गया, मुझे आँखों में कुछ दिखाना है, मुझे पेट का ऑपरेशन कराना है। तो अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, खाने के लिए बाज़ार से अच्छा फल लाते हैं, अच्छा सामान लाते हैं। तो ऐसे ही अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे तो आपकी कुंडली मिलाई जाएगी, या आप कुंडली भी दिखाते हैं, कुछ भी पूछते हैं, समाधान आपको अच्छा ही मिलेगा। अच्छे डॉक्टर से मिलोगे तो समाधान अच्छा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब अच्छा कैसे मिलता है वो आपकी ढूंढ है। आप जैसे हर चीज़ के लिए सर्च करते हो ना, ढूंढते हो, पूछते हो, ऐसे ज्योतिष में भी होता है। तो कुंडली मिलाने पर भी रिश्ता जब टूटा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ज्योतिषाचार्य की कमी रही है, कहीं ना कहीं उसके अनुभव की कमी रही है। दूसरा स्टेप, कई बार ज्योतिषाचार्य का अनुभव भी अच्छा होता है, उसके अनुभव में भी कमी नहीं होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है? वहाँ डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न होता है। जी हाँ, कई बार 21 अप्रैल सन 1972, 21 अप्रैल सन 1972, 1972, और वहाँ 1972 की जगह लिखा गया 73। मामला गड़बड़ हो गया। पैदा हुआ एक व्यक्ति 4:05 पर AM, और लिखा गया PM, मामला गड़बड़ हो गया। एक्यूरेट, अब एक लगन जो है 2 घंटे के आसपास चलता है, सबको मालूम है। लगन के आधार पर और लगन के साथ साथ जिस शहर में बच्चा पैदा हुआ है उस शहर के सूर्य उदय के हिसाब से जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। अब पैदा तो हुआ बच्चा कोलकाता में या नीदरलैंड में, और कुंडली बन रही है उसकी इंडिया के हिसाब से।
कुंडली बन रही है, पैदा कोलकाता में हुआ और कुंडली बन रही है दिल्ली के हिसाब से, कोलकाता उस पर लिखा नहीं, दिल्ली लिखा है, तो मैच मेकिंग ध्वस्त हो गई, गड़बड़ हो गई, वो रिश्ता भगवान के भरोसे है, गड़बड़ हो गया। तो ये बहुत बारीकियाँ हैं। AM का ध्यान रखें, PM का ध्यान रखें, शहर का ध्यान रखें, स्टेट का ध्यान रखें, और उसके साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजर है उसके अनुभव कितना है उसका भी ध्यान रखें। बच्चे को किसी टीचर के यहाँ, ट्यूटर के यहाँ छोड़ते हैं, उसका अनुभव देखते हैं, अरे कितने साल से पढ़ा रहे हैं साहब, ये हमें अपने बच्चे का ट्यूशन लगाना था, होता है ना। तो अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, एक लगन तकरीबन 2 घंटे के आसपास चलता है। अब लगन बाई देवे आपने टाइम दिया 4:20, 4:20, मिसाल के तौर पे AM दिया या PM दिया, जो भी दिया, 4:20, और 4:20 के बीच में ही लगन बदल रहा है, बाई देवे लगन बदल रहा है 4:10 पर, और आपने अंदाजे से टाइम दिया 4:20। अब वो अंदाज़ा गड़बड़ हो गया, क्या पता आपका बच्चा पैदा जिसकी आप कुंडली मिलवा रहे हैं वो पैदा 4:10 पे हुआ हो, 4:09 पे हुआ हो, और आपने दे दिया 4:20, और भाई उन्होंने भी अंदाजे से लिख दिया, उन्होंने लिख दिया 4:15। अब उस समय लगन चेंज हो गया, कुंडली भी चेंज हो गई, और उस मिलान का कोई औचित्य नहीं है, वो मिलान गड़बड़ हो गया साहब। इसलिए आपकी कुंडली जब हमारे यहाँ बनने के लिए आती है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो जो हमें कहते हैं ना टाइम में कन्फ्यूज़न है, उनसे मैं ज़रूर कहता हूँ कि हाथ के फ़ोटो भेज दो, ताकि आपके हाथ की रेखाओं के आधार पर और आपका जो वो टाइम आपने दिया उसको हम मैच करके एक्यूरेसी निकाल सकें। और कई बार हमें आपसे बात भी करनी पड़ जाती है, आपके लक्षण जानते हैं, आपकी लंबाई कितनी है, रंग कैसा है, ये सारे आधार मिला करके फिर कुंडली का समय का निर्माण किया जाता है, फिर कुंडली बनाई जाती है। और मैच मेकिंग हो तो वो भी ऐसे किया जाता है, कुंडली का मिलान भी इन सब तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अब एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखें आप, आजकल कंप्यूटर का युग है, पंचांग से कोई काम करना नहीं चाहता, ये पंचांग होते हैं, पंचांग से कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि ये हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हालांकि अब तो पंचांग में भी बहुत कुछ कैलकुलेटेड होकर के मिलता है। अब क्या होता है साहब, कंप्यूटर लैपटॉप सामने रखे होते हैं, सबका सॉफ्टवेयर या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो कई बार अलग अलग होती हैं। अब उसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और आजकल तो हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन गया है। घर पे बैठा कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ फीड किया, उसने कहा उत्तम है तो उत्तम मान लिया। वो मशीन है, कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपने जो फीड किया, जो कहते हैं ना खिलौना उतना ही चलता है जितनी उसमें चाबी भरी है, तो उसमें तो जो फीड किया है वो वही रिज़ल्ट आएगा। तो इसलिए कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कंप्यूटर एक व्यक्ति का पूरा दिमाग नहीं ले सकता। आदमी ने ठीक है अपने दिमाग की कुछ चीज़ें उसमें डाली हैं, लेकिन पूरी एक्यूरेसी तो देखो व्यक्ति की गणना ही करेगी, व्यक्ति का दिमाग ही करेगा। अनुभव कंप्यूटर के पास अपना अनुभव नहीं है, वो तो जो चीज़ उसमें है उस चीज़ को ही वो रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन कई बार हम जो रिज़ल्ट आता है ना उस पर भी शक करते हैं, और उसके बाद जब रीचेकिंग होती है ना कोई कमी पाई जाती है। तो इसलिए मेरे दर्शकों, कुंडली जब मिलाई जाती है विवाह के लिए और उसमें फिर रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वो रिश्ते कमी निकलती है एस्ट्रोलॉजर की, तो दोनों तरीके से दिक्कत हो सकती है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है गलत हो सकता है उनका अनुभव कमज़ोर हो सकता है कहीं ना कहीं कोई किसी चीज़ में कोई मिस चीज़ रह गई हो। अब एक सवाल और उठता है, जिनकी कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती क्या उनके विवाह सही नहीं होते? भाई छोड़ने वाले में छोड़ते थोड़ी हैं, वो तो हर जगह सवाल कसते हैं। देखो भाई, ये एक विद्या है, जिनकी नहीं मिलाई गई कोई बात नहीं है। अब जिनकी कुंडली नहीं मिलाई जाती क्या वहाँ तलाक नहीं होते? वहाँ भी तलाक होते हैं। ऐसे बहुत धर्म हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, क्या वहाँ तलाक नहीं होते? क्या वहाँ आपस में संधि विच्छेद नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? बहुत होता है, हमसे ज़्यादा होता है, ऐसा मत बोलिए आप। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा कई ऐसी चीज़ें बड़ी ये एपिसोड मेरा दिखाइए, आप उन लोगों को सबको दिखाइए, ताकि पता लगे कि भाई हम में भी कमियाँ होती हैं, एस्ट्रोलॉजर में भी कमी होती है, ऐसा नहीं है। तो बहुत लोग कह देते हैं बड़ा नाक सी फुला के कि भाई उन्होंने शादी की, सब बढ़िया रहा, तो वहाँ कौन सी कुंडली मिलाई गई, वहाँ कौन, तो भाई ये दोनों ही बातें हैं।
अगर कुंडली मिलाकर के रिश्ता टूटता है तो जिन्होंने कुंडली नहीं मिलाते हैं उनके भी रिश्ते टूटते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये एक विद्या है। कोई इस अनुभव का लाभ लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो नहीं। भाई आज का ज़माना ऐसा है, सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, सबके अंदर इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसमें अच्छा होता है किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से मिलें कि साहब ये 2 बच्चों की ज़िंदगी है, आप इसे अच्छे से मैच कर दीजिएगा, और यदि देन ओके तो ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब इससे ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं कर सकता। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। और हाँ, जैसे कि 5 जून के बारे में बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इन राशियों के ऊपर ऐसा होगा वैसा होगा, तो भैया कोई भी 5 तारीख को चंद्र ग्रहण नहीं है, और ना ही ये चंद्र ग्रहण भारत के अंदर माननीय है, ना ही भारत के ऊपर इसका कोई सूतक और पातक होगा। इसके लिए मैंने एक स्वतंत्र एपिसोड बनाया है, कृपया उसे ज़रूर देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।